धनवंती हरियाणवी ताई की राम राम। बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार भरा आशीर्वाद। कैसे हो? ठीक हो? मैं भी ठीक हूँ भाई। 2-3 महीने हो गए, बिल्कुल रेल बन रही है। थोड़ा सा रेस्ट चाहिए इंसान को, और बुजुर्गों को तो कुछ ज़्यादा ही चाहिए। इसलिए सबसे पहले बोलते हैं, पहला धन निरोगी काया। भाई, इंसान को पूरी नींद भी लेनी चाहिए। अगर कई बार सोचते हैं कोई बात नहीं, टाइम पर सोना, टाइम पे खाना, टाइम पर नहाना बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन मेरा एक मानना है, मौके का हथियार, मौके पर चौका मारो, टाइम पर अपना काम करो। और बिल्कुल हिम्मत नहीं है तो उस टाइम पर वो ज़रूरी काम था वो ज़रूर करना है। कि हिम्मत है निर्णय का, खड़े हो जाओ। भाई मैं तो हो जाएंगी बीमार, अपने हिम्मत हुई, उठो, मुँह हाथ धो, फ्रेश हो अपना नित्य कर्म से, फिर नहा धोकर जिस अपना राम के नाम हो वह ले, और जब अपना काम का लग गई हो हमारा हिंदू धर्म। और अपना कई बार ऐसे काम होते हैं बुजुर्गों के भी, के उठते हैं मुँह हाथ धोकर नित्य कर्म से निवृत्त होकर, न अपना अगर इमरजेंसी है, बहू बीमार हो रही है, तो न्यू नहीं है कि भाई ना कहे यो जरूर काम करना है ना। पहले बच्चे को स्कूल में तैयार करके न भिजवाओ, उसके बाद ये काम तो फिर भी हो जाएंगे। लेकिन बच्चे की बस निकल गई तो बच्चे को दोबारा छोड़ कर आना पड़ेगा। और सारा काम, दिनचर्या डिस्टर्ब हो जाएगी, या फिर बच्चा घर पे ही रह जाएगा तो शिक्षा नहीं मिलेगी। हाँ, जो ज़रूरी काम है उसको पहले करो। यो ज़रूरी काम है कि बच्चे का समय पर स्कूल में पहुंचना। वो ये नहीं है कि यो मेरा काम नहीं है ना, ये जो परिवार का एक काम हो है, वो हमेशा बुजुर्ग हो या बच्चा, सबको समय पर ध्यान देना चाहिए कि इस समय इसकी तबीयत ठीक नहीं है, या इस समय इसका यो ज़रूरी काम है, ये मेरे से नहीं बना तो मैं कर सकूँ हूँ। तो उसमें बहुआ ने भी ये सोचनी चाहिए कि अगर ये काम हमारी सास कर सकती है और खुश होकर कर रही है, तो मम्मी जी आप ये कर लीजिए, मैं यो कर लूँ, तो वो हुआ है बढ़िया। वो बढ़िया ने भी मानना चाहिए। बड़ा कह दे बेटी यो काम है इस टाइम पर ठीक नहीं है, यो न्यू कर, तो बहू ने भी मानना चाहिए। सब काम छोड़ो, पहले अपने बच्चे को तैयार करके स्कूल में भेजो। हाँ, शुभ मुहूर्त में शरीर ठीक है तो 4 बजे उठे लिया। हाँ, उठ कर नहा धो का अपना पूजा पाठ करो। और बच्चे तो सो रही हैं, फिर उन्हें उठाओ। बुजुर्ग हैं, बुजुर्गों को चाय पानी गरम जैसा देना है दो। मेरा तो थायराइड है भाई, सुती उठते ही पहले थायराइड की गोली लूँ, फिर और कुछ। तो मतलब हर इंसान को कई बार क्या होते हैं, हम सोचते हैं तजुर्बे से काम चलेगा, मेरा ये तजुर्बा है ये करूं। तजुर्बा चलता है कुछ दिन, ये पारिवारिक लक्षण होते हैं, लेकिन दिमाग चलता है डेली। हमें अपने दिमाग से काम लेना चाहिए। तजुर्बा तो है, तजुर्बा है तभी तो हम वो काम करेंगे। अब जिसने पढ़ लिया वो है तो पढ़ेगा, बचपन में पढ़ लिया वो है तो याद रहेगा उसके, फिर पढ़े जाएगा। आदत है, या कढ़ाई जिसने सीख ली, बचपन में जो काम सीख लिया उसमें वो परफेक्ट हो जाए। लेकिन लगन या दिमाग की लगन, बुढ़ापे में भी पढ़ने की अगर लगन है तो वो भी क्या नहीं कर सकता। तजुर्बा तो होता है, मैं मान लिया। तजुर्बा इतना नहीं चलता जितना दिमाग से मजबूत रहना और समय पर काम करो, समय पर फैसला लो, कब कहाँ और क्या बोलना है। अपने मन का मालिक दूसरे को मत बनाओ। अगर अपने मन की सोच की चाबी दूसरे को दे दी
तो फिर आपका असफल होना निश्चित है। देखो वो पुराने ज़माने तो लिए जा कि बाप ने ये कह दिया कि भाई तना ITI करनी है तो बच्चा ITI में एडमिशन ले देगा, जाकर करवाया करते एडमिशन। आज के बच्चे तो पहले ही निश्चित कर लेते हैं बचपन से ही मेरे को डॉक्टर बनना है। उसको कौन माई का लाल रोकेगा? डॉक्टर नहीं बनेगा, क्योंकि उसके अंदर मन है, उसका लगन है, उसकी सोच है और वो ऐसे काम भी कर रहा है। परिस्थिति कुछ भी हो, लेकिन अगर घर की माली हालत ठीक नहीं है तो आज के माँ बाप तो उसके पास जो भी कुछ है सब न्यौछावर कर देते हैं। लेकिन बेटा तू पढ़, और पढ़ने वाला बच्चा जब पढ़ता है तो माँ बाप साथ दे ही देते हैं। पहले वाले क्या होते थे, अगर किसी का बच्चा होनहार भी हो गया, होनहार हो गया और उसके पास पूंजी नहीं है, किसी से मांगने भी जाते तो दिया नहीं करते, रहने दे यो कुछ नहीं, तो रहने दे रह गया। पहले तो माँ बाप भी अमीर जादों की कहने मान्या करते जो गरीब होते। आज के माँ बाप कितने भी गरीब हों और उसका बच्चा अगर सक्षम है, पढ़ने में बढ़िया चल रहा है, वो किसी की नहीं सुनता, उसको मेहनत मजदूरी करना मंजूर, लेकिन बच्चे से पीछे नहीं हटता। इसलिए बच्चे भी माँ बाप से पीछे नहीं हटते। ये थोड़ी सी सोच का फर्क है, नया ज़माना है। कई बच्चे सोचते हैं हम हमारी लाइफ जी लें, कोई बात नहीं बेटा तुम जी लो। तो बुज़ुर्गों ने भी समझौता कर लेना चाहिए। अगर आपको घर में शांति बना कर रखनी है तो बुज़ुर्गों को भी समझौता करना ही करना पड़ेगा। और बुज़ुर्गों के अगर हम इकट्ठे रहते हैं तो क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं। बोलते हैं वो दूसरे कमरे में घेर दिया बुढ़ा, तो बुढ़िया दूसरे रूम में घेर दी, तो उनके पास बैठकर पहले वाली बात नहीं रह रही। पहले तो इकट्ठे मिलकर खेत में जाया करते, जवान काम करया करते, बुजुर्ग घर में पशुओं का बच्चे रखना। अब बोलते हैं कि आदर नहीं रहा। मेरी नॉलेज में तो आदर है बुढ़ापे में आज है। बच्चे कर रहे हैं माँ बाप का खर्चा देने को तैयार। अलग तो वह पहले भी रहा करते बुजुर्ग, तो बच्चे तो सुबह से शाम तक खेत में रहा करते या गोबर पानी करया करती बहू। फिर ये भी ये ड्यूटी कर लिए हैं, कोई फर्क नहीं। ये बदलाव है, समय के साथ बदलाव चला हुआ है। हाँ पहले क्या था, पहले मर्यादा थी, आज भी है मर्यादा। जो बच्चे मर्यादा तोड़ते हैं वे बच्चे ही तंग पाते हैं, माँ बाप नहीं तंग पाते। मर्यादा तोड़ेंगे तो वो चले जाएंगे। वो अब माँ बाप सोचते हैं कि हमारे को बच्चों का सुख नहीं मिला, ठीक, लेकिन एकदम चारपाई में तो नहीं डल रही ना। ये देखो कि वो जितना जल्दी तुम्हारे से दूर चले गए, आपका पीछा छूट गया उनसे। बुजुर्गों अपनी लाइफ जियो, उनसे चेप होवांगे, उन्हीं के काम में जुटे रहेंगे। हमारी तो पुरानी आदत है सुबह उठकर सारा काम करना। अगर आपको बच्चे साथ रखेंगे तो नौकर आने से पहले ही माँ तो खड़ी हो जाएगी, घंटी बाजते ही कि साथ माँ खड़ी होगी, हाँ बेटी यो करना यो करवा। बहू अपना नहाओ धो, अपने बच्चा न नहलाओ धोआओ, तैयार करो, ऑफिस जाना है तो ऑफिस जाओ। बुजुर्गों का बहुत ज़्यादा घर में अहम रोल है। और अगर बच्चे ही माँ बाप को इतना वो सोच रहे हैं साथ नहीं रखेंगे, कोई जो बच्चे मॉडर्न बन रहे हैं, तो मैं तो यह बात कहूँ अपने ऊपर लागू करूँ, मैं दूसरे के लिए मेरा इससे कोई लेना देना नहीं। अगर बच्चे मॉडर्न हो रहे हैं तो माँ बाप का भी मॉडर्न होना ज़रूरी है। अगर ये सोच है तो बोलते हैं माँ बाप को बच्चे तंग कर रहे हैं तो चारपाई में तो नहीं पड़े ना, हम हाथ में से कैसे छीन सकते हैं? नहीं छीन सकते। और हरियाणा में तो 3000 है, 3000 रुपये सरकारी पेंशन बना रखी है हरियाणा सरकार ने, रोज के 100 रुपये।
जैसा खाना ये बच्चे देते हैं ना, वैसा तो ये 100 रुपये दे दे हम न रोज, और फालतू चौधर के फार्म भरने की जरूरत नहीं। हमारी जिम्मेवारी तो हो चुकी। हमारे को भी अब यही सोचना चाहिए कि जो सोच हमारी थी कि हमारे को ये होना चाहिए, ये करना चाहिए, हमारी सोच भी बहुत बड़ी बड़ी थी। हमारी सास की ये चल रही है, हमने न्यू करना चाहिए। तो अगर आप समझदार हो, मैं मेरे पर लागू कर रही हूँ, तो मैं ये सोचती हूँ कि इनकी जो हमारी सोच थी, तो न्यू जनरेशन है, इनकी भी तो सोच होगी। ये कोई बुद्धू थोड़े आए हैं, ये अपनी सोच चलाओ। हमारी सोच अगर हमने अपने बच्चा पर थोपी, बेटा मैंने यूं बनाया तेरे को, मैंने यूं पढ़ाया तेरे को, ये कपड़े पहनाए, बहुत अच्छी बात है। खुद कम खाया, बच्चों को ही खिलाया। मम्मी जी आपने खाना खा लिया बेटा, यह चीज़ लो आप भी खा लो। खा ली, क्यों खा ली? यूं ही खा ली ना, बिना खाए खा ली माँ ने। तो बच्चों को जो बच गए, हमारा हिस्सा होता वो बच्चा ने दोबारा बैठ कर दे दिया थोड़ा थोड़ा, ले बेटा यो बच रहा था। ये नहीं पता कि माँ ने नहीं खाया था। पहले बच्चे ध्यान ही नहीं दिया करते, माँ ने नहीं खाया। हमने हमारे टाइम पर माँ बैठ कर बच्चा के बीच में बंटवारा करती देखी है, ऐसे खाती नहीं देखी ना। क्या हो गया, थोड़ा बहुत चख लिया, कोई से जूठा छोड़ दिया वो खा लिया। कई बार बच्चे बोल देते हैं कि मम्मी जी तो जो उसा होता ना, जो थोड़ा बहुत खराब सा भी होता, उसमें तो निकाल कर ठीक सा थोड़ा वो खा लेते, मजाक करें। मैं बोली बेटा मजाक नहीं करना इस बात का, क्योंकि अगर वो बढ़िया बढ़िया मैं खा लेती, तुम क्या खाते? इतनी औकात नहीं थी कि जी भर के खा ले और फिर बचा रहेगा। आज पहले मिला नहीं करता, 1 किलो चीज़ आएगी तो बैठ कर खा लिया करते। वो तो कई बार तो बंटवारे में भी अमरूद आधा आधा काट कर देते, एक अमरूद उसके 4 हिस्से कर दिए, किलो में तो एक एक फाँक बाटा आ करती। आम है तो छोटी छोटी आम भी आ करती, ये दूसरी आम और ये बढ़िया बढ़िया चीज़ नहीं थी भाई ना। हर घर का रूल है यो, पहले जी भर का चीज़ मिला नहीं करती। हलवा तीज त्योहार को होया करता, अगर कोई बीच में बिना ये बात कोई हलवा के बना रहा है, दूसरा बाहर का निकलता सुन देख ले, मैं कहा जावे 5-4 दिन में फिर बन रहा, तो एक दूसरे से यूं बात करया करते, भाई नाश होगा हलवा खा है, नाश होगा हलवा खा है। पहले तो नहीं था, पैसे का अभाव था सभी के, और अगर था भी तो मिल बांट कर खा लिया करते। एक सरकारी नौकरी होती एक घर में, और बहन भाई कोई आड़ी है, कोई पाड़ी है, कोई कम कर रहा है, कोई ज़्यादा कर रहा है, काम चल जाया करता और पूरा परिवार तरक्की पर चला करता। शहर में भी प्लाट ले लिया, बना भी दिया, बच्चे एक बहू बेटा वहाँ छोड़ दिए, वो पढ़ा रहे हैं बच्चों को। और अब अगर ज़्यादा नहीं ना, 2 भाई हैं, एक की जॉब है, एक की नहीं है, तो दूसरे भाई का पेट नहीं पाल सकता। पहले अगर 9 भाई हैं, एक लग रहा है, 8 नहीं लग रहे, तो उन 8 के बच्चों का पेट पाल देते। कैसे पढ़ता था वो? तब रीस नहीं होती थी। कोई बात नहीं, सरकारी नौकरी नहीं थी तो खेत में तो सबकी बहू सारे भाई मिलकर काम करया करते, एकता थी, माँ की चला करती, माँ बांट कर खाने को दिया करती। अब ऐसा नहीं है, अब तो सबको शौकीनी है। शौकीनी भी किस चीज़ की है? कपड़े की। वो 2000 का सूट है, तीसरा दुकानदार 4500 में भी दे देगा, दे यो प्योर का, और उसका प्योर का नहीं है, एक 4 सितारे फालतू ला दो उसका। आज अंधी दौड़ है, सारा पैसा फैशन पर जा रहा है, निजी खान पान पर ऐसा कुछ नहीं है। निजी खान पान तो दाल रोटी जब, और फिर ये 70 रोग घेर ले हैं ये फास्ट फूड और ये कुछ कुछ खा कर,
तो फिर वो डॉक्टर का जान लग जा, फिर भी तो वो सिंपल है, बिल्कुल नमक हल्दी डली हुई पीली दाल अपने पी ले हैं। और आजकल तो बेरा न के रोग चल रहा है, उसमें दाल भी बंद बताए दें, तो बहुत दिक्कत आ रही है। इसलिए खाने पर संयम रखो, फास्ट फूड से बचो, दिखावे से बचो, और बुजुर्गों का कहना मानो। समय बलवान है, खात का खाना है, सब उल्टे पड़े हैं तो कोई बात नहीं, बुजुर्गा ने भी पढ़ लेना चाहिए उल्टा। बच्चे जो कर कहूँ है, पहले बुजुर्गा की बच्चे मान्या करते, बच्चा की बुजुर्ग मान लें तो क्या फर्क पड़ा है। और बदलाव मांगता है समय। मेरे को तो यही लगता है कि आज के बुजुर्ग भी समझदार हैं, जैसे बच्चे कहते हैं वैसे ही चलते हैं। ताई की राम राम। ताई के ये निजी विचार हैं भाई, किसी पर थोपे नहीं। ताई को तो बढ़िया राय कहीं से भी मिल जा अपना लेती है, और जो घटिया है वह मैं अपना नहीं करया करूँ, सुनया जरूर करूँ। बहस करने का कोई फायदा नहीं किसी पर। सबके अपनी अपनी सोच।